हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर जो आपका 4 चल रहा है उसमें एम्पियर के परिपथीय नियम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। जो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इस नियम की सहायता से लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम अलग है और इस नियम के सहायता से जो आज ये क्वेश्चन है इसको अपन करेंगे। तो एम्पियर का परिपथीय नियम का जो व्यंजक है वो भी मैंने आपको सिद्ध करा चुका है, इसके पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, क्रम से आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देख लिया कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है, साथ में इसी नियम की सहायता से एक ऋजुरेखीय चालक तार लेना है और इस ऋजुरेखीय चालक तार के समीप हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको एम्पियर का परिपथीय नियम लिख लेना है। ठीक है ना। देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम किसे कहते हैं। किसी बंद वक्र के लिए, एक आपके पास बंद वक्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो आपकी बी है का रेखीय समाकलन करेंगे। बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का μ0 गुना होता है। अब इसका यदि फार्मूला आपसे बन रहा है, यदि फार्मूला बन रहा है तो आप परिभाषा आसानी से निकाल लेंगे कि बी आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसका रेखीय समाकलन करेंगे। इसका जो रेखीय समाकलन है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद वक्र में जो घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित धारा का μ0 गुना होता है। बस इतना ही है। यहाँ पर देखिए, रेखीय समाकलन धारा का μ0 गुना, ये दो चीज़ आपको याद रखना है कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसका रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा का μ0 गुना होता है। ठीक है ना, चीजें क्लियर। एम्पियर का परिपथीय नियम है ही केवल बंद वक्र के लिए। वैसे तो बंद वक्र के अलावा भी हम एक खुले वक्र के लिए करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एम्पियर का परिपथीय नियम बंद वक्र पे ही लागू होता है। ठीक है ना। तो किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद वक्र पर जो घेरा गया क्षेत्रफल है उसमें जो जितना भी धारा है उस धारा का μ0 गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, एक लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक ऋजुरेखीय चालक तार लेके रखा है XY। ठीक है ना, इसी की सहायता से अपन क्या करेंगे, गणितीय व्याख्या करेंगे, क्योंकि व्यंजक तो निकालना ही है। क्वेश्चन देके रखा है, एक लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो आपके लिए यहाँ पे XY एक चालक तार है। ठीक है ना, इस पे I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके कारण, इस चालक तार के कारण, जैसे यहाँ पे चालक तार है, इस चालक तार के कारण R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर, इतना समझ गए। यहाँ पर लिखा गया, माना किसी ऋजुरेखीय चालक तार XY में I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके कारण चालक के अक्ष से R दूरी पर एक स्थित बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन पे ही बोल के रखा था कि धारावाही चालक तार के कारण इसके समीप स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यही चीज अपन ने माना में लिख दिया कि माना XY एक चालक तार है जिस पे I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके मतलब चालक तार के अक्ष से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी डायग्राम को आपको बनाना है। एम्पियर के परिपथीय नियम में भी यही डायग्राम था कि मान लेते हैं कि आपके पास XY चालक तार, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। अब देखिए, धारा के कारण जो बल रेखाएं हैं, धारा के कारण इससे बल रेखाएं निकलेंगी। बल रेखाएं तो पता है आपको, प्लस से निकलती है, माइनस समाप्त होती है। तो जो बल रेखाएं हैं, धारा के कारण जो उत्पन्न बल रेखाएं हैं, वो तार के अक्ष के चारों ओर लंबवत तल में समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होते हैं। एक ही केंद्र होते हैं और इसमें कई सारे वृत्त होते हैं। जैसे एक आप देख सकते हैं, R त्रिज्या का एक वृत्त है और इसमें कई सारे वृत्त हो सकते हैं, समझ रहे हैं, और वृत्त हो सकते हैं, ऐसे समझ रहे हैं, और कई सारे वृत्त हो सकते हैं। तो इतना समझ गए स्टूडेंट कि जो आपका XY एक चालक तार है, इसमें I धारा जो बह रहा है, इस I धारा के कारण उत्पन्न बल रेखाएं हैं वो किस प्रकार से होते हैं, तो समकेंद्रीय वृत्त के रूप में होते हैं। ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पर कई सारे वृत्त हम बना सकते हैं। अब इसके आगे आपको यही लिखना है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको लिख देना है इसके आगे कि चालक में प्रवाहित धारा I के कारण उत्पन्न बल रेखाएं तार के अक्ष के चारों ओर अक्ष के लंबवत तल में समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होते हैं। तो अपन अब क्या करते हैं कि O को केंद्र मानकर तार के अक्ष
कि लंबवत तल में r त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, जो कि यहाँ पे डायग्राम है, इसी के बारे में लिखा गया है। अभी जो सेकेंड लाइन है उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आगे अपन करते हैं फिर, ठीक है। तो चालक में प्रवाहित धारा I के कारण उत्पन्न बल रेखाओं को क्या करते हैं अपन, समकेंद्री वृत्त के रूप में मानते हैं कि ये समकेंद्री वृत्त के रूप में होती हैं। अब O केंद्र मानकर तार के अक्ष के लंबवत तल में r त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, जो कि ये डायग्राम आपको दिख चुका है, ठीक है ना। अब अपन करेंगे क्या, थोड़ा सा अब यहीं पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि एम्पियर के परिपथीय नियम से, किसके, एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से थोड़ा सा यहीं से आपको समझना है। एम्पियर का परिपथीय नियम है क्या, बोल के रखा है कि आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसका रेखीय समाकलन, उसका क्या, रेखीय समाकलन किसके बराबर होता है, जो धारा बह रहा है उसके μ0 गुना के बराबर होता है। ये चीज आपको पता है। यहां पर यह भी ध्यान रखना स्टूडेंट, जो अल्पांश है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा एक ही ओर है, तब उनके बीच कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो यहां पर a डॉट बी का जब हम सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो a डॉट बी मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, मतलब ए वी कॉस 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री। इधर है आपका μ0 I। यहां पर आपको डॉट प्रोडक्ट याद रखना होगा कि a डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, लेकिन ये 0 डिग्री किस बात की, तो यहां पर आपको लिख देना है कि चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B तथा अल्पांश dl के बीच का कोण, कितना डिग्री, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। ये हो गया आपका, इतना कंप्लीट, इतना तो आपसे बन जाएगा। अब यहां पर देखें तो cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान कितना होता है 1, तो बी dl बचेगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, μ0 I। अब यहां से यदि मैं b बाहर ले लूं तो क्या कहलाएगा, dl, और ये μ0 I। अब समझिएगा थोड़ा सा, ये जो dl है तो dl क्या कहलाता है, एक अल्प पृष्ठ है, लेकिन जो समाकलन हो गया मतलब पूरे पृष्ठ की लंबाई हो गई। dl एक अल्प पृष्ठ की लंबाई है, लेकिन जब समाकलन हो जाता है तो पूरे पृष्ठ की लंबाई। और जब आपके पास एक गोला है, कुल मिलाकर एक वृत्त है, और वृत्त की लंबाई, पूरी लंबाई हम मापेंगे तो परिधि कहलाएगी, समझ रहे ना। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, किंतु समाकलित dl का मान होगा 2πr। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की परिधि के बराबर है। वृत्त की क्या है, परिधि है, वृत्त की क्या है, परिधि है। इस कारण से इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब इसका मान यहां पे रखेंगे तो b इंटू 2πr हो जाएगा, μ0 I हो गया, क्लियर। अब यहीं पे यदि हम b का मान निकालेंगे तो μ0 I बटे 2πr, ठीक है। और यही स्टूडेंट आपका अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है जो पूछा गया था। क्वेश्चन पे साफ तौर से पूछा गया था, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इस नियम की सहायता से लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इतना था, तो इतना आप लोगों ने कर लिया। अब देखिए बीच में थोड़ा कभी कभी लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वीडियो में आप लोग देखते होंगे कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए बनाने के लिए, ताकि आप लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो सके, ठीक है। तो बीच में कभी कभी थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो जाए या कभी वीडियो थोड़ा सा क्वालिटी कम हो जाए, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा मुझे। और मैं आपका सदा आभारी रहूँगा जो कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आपको नोट्स लेना है विधिवत, ठीक है ना, पूरा ये थ्योरिकल नोट्स चाहिए, तो 96 85 29 91 49 पर कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरा नोट्स दिया जाएगा। इसका छोटा सा कॉस्ट है, उस कॉस्ट को आपको पे करना पड़ेगा, जिसको बहुत ही कम लो कॉस्ट है, एक सब्जेक्ट का 100 रुपये रखा गया है, ठीक है। तो आप लोग को लेना है यदि तो ले सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, प्लीज़ यार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो कैसा लगा, ठीक है, ताकि हम भी थोड़ा समझें कि हमारा वीडियो कैसा है, और हमारा भी मनोबल बढ़ता है जब आप कुछ अच्छे कमेंट करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।